पिक्चर चालू करो बे। पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। क्या बात कर रहे हैं? 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ 1000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। फिर 2015 की एक खबर देखिए। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड की गलत क्लासिफिकेशन करने की वजह से अडानी की कंपनी को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर 2021 की एक खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए थे अडानी के पास 6 एयरपोर्ट्स बेचे जाने से पहले। इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट के घोटाले का आरोप है। और ये सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले की बातें। एग्जैक्टली क्या ये आरोप थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, इस सब की बात मैंने इस वीडियो में करी है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आप हर मामले पे एफआईआर कराएंगे और उसको किसी को गिरफ्तार करवा देंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आप किसी को देशद्रोही कह देंगे संसद में खड़े होकर। आप कहेंगे कि टुकड़े करने के लिए कोई आदमी काम कर रहा है, फिर एफआईआर भी नहीं करेंगे आप इतना आपका ब्लड भाई बता रहा है कि आप कांग्रेस। आप बताइए ना भाई, आपका रक्त संचार का प्रवाह बता रहा है कि अरे भाई हम संकट में नहीं, देश संकट में है। बात तो सही है। और आरएसएस और आप जैसे लोगों की वजह से है। पर आरोप आप जैसे लोगों ने पूरे देश का रक्त संचार बदल दिया है। स्थिर भाव में बात। आप केवल और केवल बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते रहते हैं। इससे कांग्रेस ने गजब बेइज्जती है। 60-70 सालों में कहां पहुंचे? अरे भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या मतलब है? कह देना, भाजपाई कह देना। आप कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लोग समझे कि विद्वान प्रवक्ता हैं आप, पढ़ लिख। अरे भाई आप हैं संघी। आप संघी नहीं है। चलो सोनिया गांधी क्या है ये संदेह के दायरे में हो गया। खड़ा होकर किसी को देशद्रोही कहेगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी पर देश संदेह करने लगा है। आप प्रवक्ता हैं, आपको चिंता करनी चाहिए कि आपके बोले एक एक शब्द से आपकी पार्टी की छवि राहुल गांधी। दुर्भाग्य से कांग्रेस में गाली गलौज करने वाले प्रवक्ता बड़े, आप जैसे भद्र प्रवक्ताओं को भी वही करना पड़ रहा है। चुप कर बे कुत्ते। पर आप जैसे लोगों, लेकिन आपको भी यही करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे लगता है कि जब पत्रकार संघ का जब एजेंडा चलाने लगे तो गाली गलौज भी करना पड़ता है। एक फैक्चुअल सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड, मैं फैक्चुअल सवाल जरूर। आरोप है बोलना गाली है क्या? एक पर किसी भी विश्लेषक और गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? जहां तक इस पैसे का सवाल है, अडानी पे भी जांच हो जाए सैयद जवाद, और इस पैसे की भी जांच हो जाए, दोनों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा आपका वक्त देने के लिए। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौलाना शाहजाद साहब दामद बरकातू जो है वो बहुत कुछ अभी उछल के जॉर्ज सोरस का भी नाम ले रहे थे और तमाम चीजें। अरे भाई ये वो पार्टी के प्रवक्ता है जिनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े जाते हैं। वो आकर के ज्ञान देते हैं, आकर के वो बताएंगे आकर के कि क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा। अभी यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। वो भी केस चला ना अदालत में, वैसे ही इसको भी चल लेने दीजिए। चली ना। अरे भाई ऐसी अडानी पर भी चले, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कहीं जाती नहीं। विपक्षी दल के नेताओं के पीछे कुंडी खटखटाने पहुंच जाती है, उनको देखा नहीं फौरन पहुंच जाएगी, पैसे ढूंढ लाएगी, सब कुछ करेगी। कभी कहो आ डा नहीं ऐसे करके बोलिए, आ बोलिए, डा बोलिए, नहीं बोलिए, वो बोला नहीं जाता है। सदन के अंदर जैसे ही अडानी का जिक्र हुआ फौरन जो है कैमरे जो है वो विपक्षी दल की तरफ नहीं दिखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन ऐसा क्यों लगता है समाजवादी पार्टी की बौखलाहट देखकर कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना पे अपराधियों की बात कर रहे थे, थोड़ी अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। आपकी औकात बता रहा हूं कि डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि कौन नकारा और निकम्मा टाइप का प्रशासनिक व्यक्ति बैठा है उत्तर प्रदेश में जो लोगों की हत्याएं करवा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आक्रांता तो वो लोग भी हैं जो मुगलों से और मुसलमानों से पहले इस देश में आए थे, वो भी आक्रांता है। उन्होंने भी इस देश में यहाँ के मूल निवासियों को काटा। आपको पता नहीं है? नहीं। कितने बुद्ध के टेंपल गिराए गए जब बौद्धों के सर काटे गए तो इस देश में मुसलमान भी नहीं था। मैं डालूंगा याचिका, डालूंगा, मैं हिंदू हूं, मैं डालूंगा कि बौद्ध मठ कहां पे है। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है अपनी किताब में कि जो चार धाम है इस पे पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे। क्या करेंगे, कौन सी डिबेट ले चलेंगे? अब एक बात बता, अभी के प्रधानमंत्री का नाम बता। बताता हूँ। 4 सवाल करो भाई। अबे प्रधानमंत्री का नाम पूछ तो रहा हूं। 4 सवाल करो यार। क्या बेइज्जती है।
यार भाई मुझे 4 सवाल आपको पता है प्रधानमंत्री का नाम? ये दूसरा सवाल था। हाँ चल दूसरा 5 तूने बोले, 3 और पूछ। बोल बोल हैं? अबे नाम तो बता। चढ़ा समझाओ इसे। पूछना मैं तो डायरेक्ट। ठीक है। अभी के प्रधानमंत्री का नाम, इससे पहले वाले और उससे पहले प्रधानमंत्रियों की पास्ट 4 जो हिस्ट्री है वो चारों प्रधानमंत्री का नाम बता दे, मैं मान जाऊं। हो गया? रुको जरा, सबर करो। बस पूछ ले, तो यही तेरे 5 सवाल थे। अब तू मुझे इस सवाल का जवाब दे, तेरे पत्थरबाजी कहाँ से हुई? पत्थरबाजी कहाँ से हुई और सवाल का जवाब देना। फंस गया सीएम। इसने बोला 5 सवाल करते ही पत्थरबाजी हो गई। जबान टूट गई यार, क्या बताऊं भैया। मजा आया। मैं आज सवाल उन सभी नेताओं से जो मोदी विरोध की आड़ में महिलाओं का बार बार अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आजकल मीडिया के एक हिस्से की भूमिका, चैनलों के एक हिस्से की भूमिका सुपारी किलर की हो गई है। वो खबरें नहीं दिखाते, चर्चा नहीं करते, वो सुबह ही सुबह उठ के ये योजना बनाते हैं कि विपक्ष को कैसे घेरा जाए, विपक्ष के ऊपर क्या आरोप लगाए जाए, विपक्ष के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया जाए। अब कि आप 33 के बजाय 50% आरक्षण दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हम उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा चाहते हैं। इसे गलत तरीके से पेश न किया जाए कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। क्या आप पिछड़े दलितों से इतनी नफरत करते हैं? बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की विधायक को सरेआम छेड़ रहे हैं मंच के ऊपर, बदतमीजी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर किसी चैनल ने डिबेट की? ये महिला नहीं है क्या? आप सभी लोग, ये महिला नहीं है क्या? क्या इसके ऊपर किसी चैनल ने डिबेट की? नहीं। गजब बेइज्जती है। आप लोग छोटे बच्चे हो, जितना अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना, इसको सीखो, पढ़ो। आजकल स्कूल जाने से नहीं। क्या बोला तूने? केरला में एक लड़का ना मोबाइल पढ़ के आईएएस बना है। बजाओ ताली। कहाँ से आते हैं? धर्म पे कोई बात आती है ना तो कोई चुप नहीं रहता, खून सबके अंदर है, गरम सबका खून हो जाता है। वाह दीदी, वाह दीदी। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा लमडा, शेर का बच्चा है। तो ये बताए राहुल गांधी शेर है या नहीं है? अरे रुक तो जाइए, हमारे सामने बेइज्जती हो गई यार। ये मोदी का भगना भग रहे हैं, बता नहीं, खुल कर बात करो, चोड़ा दिल कर गया, सीने बात मार गया। शाबाश बेटा। मोदी जी बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी को शेर बता। बेकार बेकार। मगर क्यों? बताइए, तुम्हारे सामने बेइज्जती करके चली गई। अरे राहुल गांधी बेकार है। तो इन्हें रुकवा के बुलवाते क्यों नहीं? मैं आऊं क्या? मैं बीच में बोली? यहाँ पे आके करोगी क्या? करोगी क्या यहाँ पे आके? गोड से अगर जिंदा होता तो वो कसाब कहलाता, गोड से कसाब। वो देशद्रोही, आतंकवादी, वो जिस लेवल का बंदा था। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, इनको महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से बड़ी दिक्कत है, बहुत पेट में दर्द होता है। लेकिन माफ करना, आज की डेट में जितना युवा है, जो नेता है, जो एक्टर है, एक आम आदमी भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आपका कोई काम नहीं बनता, आप क्या करते हैं? धरना दे देते हैं। अगर आपकी सरकार से कोई मांगे होती हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं। आप तलवार नहीं उठाते, चाकू नहीं उठाते, आप प्रोटेस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार मजबूर होकर के बिल भी वापस ले लेती है। चाहे अगर कोई एक्टर के इंसाफ की बात हो, आप उसमें भी धरना देते हैं। तो ये तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी है सभी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कोई पिक्चर नहीं पसंद, जैसे आप जैसे लोग बाइकॉट का नारा लगाते हैं, तो ये भी तो प्रोटेस्ट और बाइकॉट है। कहाँ हिंसा है इसमें? बताइए, कहाँ कोई तलवार ले रहा है? डबल स्टैंडर्ड है आपका, दोगलापन नहीं होना चाहिए। अपना चेहरा साफ करिए, दोगलापन हटाइए। अडानी के भ्रष्टाचार की जांच की मांग करते ही राज्यसभा बंद कर दी जाएगी। उसका नाम लेते ही कैमरे हटा दिए जाते हैं, उसका नाम लेते ही माइक बंद कर दिए जाते हैं, उसका नाम ले। बीच में प्लीज डिस्टर्ब न करें, आप भी अडानी के बोलने पर तुरंत डिस्टर्ब करने लग रहे हैं। उसका नाम लेते ही तुरंत मैं कह रही थी, एक एक करके सारी कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है। बीच में ना बोल। जी जी, एक हो जाने दीजिए थोड़ा। मेन मुद्दा यही है कि जो इसमें देश की दुनिया में इतनी बड़ी बदनामी हो रही है और दर्जनों मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के इस सरकार के और मोदी जी के, पिछले 10 साल से रोजाना उठते हैं, उसकी जांच नहीं होगी। सीट के नीचे एक 500 का नोट मिल गया, वो सरकार के लिए कितना बड़ा वज्रपात हो गया कि उसकी जांच होगी। बीजेपी के गृह मंत्री कौन है इस समय? मुझे नहीं पता।
ऐसे घूम रहे हैं तो मजे ले रहे हैं। अरे यार मजे, आप मजा लेने के लिए आए हो, गृह मंत्री को आप नहीं जानते हो? कुछ नहीं बोले, आओ चलो आते हैं, बस घूमने के लिए बोले। हाँ बस। तो घूम के आने के लिए आए हो? ये तो कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम कुछ पता नहीं है? आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोले तुमने? ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।